Good morning, students. Today we will solve the statement sums of exercise 6 of chapter 3. So first question is, in a tank 5714 liters of petrol was filled on Monday. Monday को एक टैंक में 5714 लीटर्स पेट्रोल भरा गया. 2371 liters of petrol was filled on Tuesday. And Tuesday 2371 liters पेट्रोल फिल्ड हुआ एंड 1679 liters ऑफ पेट्रोल वॉज टेकन आउट ऑन वेडनेसडे. सो वेडनेसडे को टेकन आउट निकाला गया 1679 liters पेट्रोल. सो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज लेफ्ट इन द टैंक. तो टैंक में कितना लीटर पेट्रोल लेफ्ट है. सो द फर्स्ट लाइन of the solution, the first statement will be petrol filled on Monday. Monday को जितना पेट्रोल फिल्ड हुआ कितना हुआ 5714 and then पेट्रोल फिल्ड on Tuesday फिल हुआ 2371. So Monday और Tuesday को फिल्ड हुआ, so it means we have to find the total. So we will find the total petrol filled. सो टोटल में क्या करते हैं, हम ऐड करेंगे. सो मंडे और ट्यूसडे जितना पेट्रोल टैंक में फिल हुआ उसको हमने ऐड कर देना है. सो एडिशन के बाद हमारे पास आंसर आया 8085. सो अभी स्टेटमेंट में बेटा देखेंगे हम. नेक्स्ट लाइन इज पेट्रोल वॉज टेकन आउट ऑन वेडनेसडे. 1679 लीटर्स पेट्रोल टेकन आउट निकाला गया. सो इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि हमने क्या करना है, टेकन आउट निकालना है. सो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो इन द नेक्स्ट लाइन वी विल राइट द स्टेटमेंट टोटल पेट्रोल फिल्ड. कितना पेट्रोल फिल हुआ वो हमने निकाला था, ये आंसर 8085. सो नेक्स्ट लाइन विल बी पेट्रोल टेकन आउट ऑन वेडनेसडे. सो वेडनेसडे को कितना पेट्रोल टेकन आउट निकाला गया 1679. सो वी हैव टू फाइंड पेट्रोल लेफ्ट इन द टैंक. टैंक में कितना पेट्रोल बचा है. सो व्हाट विल वी डू, वी विल सब्ट्रैक्ट इट. सो पेट्रोल लेफ्ट इन द टैंक इज इक्वल टू उन दोनों की सब्ट्रैक्शन. सो 5 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते तो हमने बोरो किया. सो इट विल बी 15 ones. 15 ones में से 9 गए, 6 ones. सो हियर वी आर लेफ्ट विथ 7 tens. सो 7 minus 7 is 0. सो 0 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हम, तो फिर हमने बोरो किया तो वो 10 hundreds हो गए एंड हियर 7000. सो 10 minus 6 is 4, 7 minus 1 is 6. सो दिस इज द आंसर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन मीरा's birthday her father gave her rupees 3450. मीरा के बर्थडे पे उसके फादर ने उसे 3450 रुपीज दिए. एंड हर मदर गेव हर रुपीज 1270. और मदर ने कितने दिए 1270. शी स्पेंट, उसने स्पेंट किए, खर्च दिए कितने 1395. हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर. अब उसके पास कितने पैसे हैं. सो फर्स्ट लाइन में फादर गेव देन मदर गेव, तो फिर हम उसका टोटल फाइंड कर लेंगे. टोटल कितनी मनी हुई उसके पास, फिर उनमें से जितने उसने स्पेंड किए हैं वो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो वी विल सॉल्व इट. सो द फर्स्ट लाइन ऑफ द सोल्यूशन इज मीराज फादर गेव हर. मीरा के फादर ने कितने दिए 3450. हर मदर गेव हर, मदर ने कितने दिए 1270. In the next line total money, we will find the total. उसके पास total money कितनी है. So we will add these numbers. Addition तो आपको आती है. So we will add these numbers. So the answer is 4720. Now अब उसने spent भी तो किए हैं, तो अब उसके पास कितने left हैं. So जितने spend किए वो इस total में से हमने subtract कर देने हैं. So we will have the left money. So in the next line we will write the total money. टोटल मनी है 4720
देन शी स्पेंड, उसने स्पेंड किए 1395. देन बनी लेफ्ट विद हर, उसके पास कितने बचे हैं? सो वी विल सब्ट्रैक्ट द नंबर्स. टोटल में से जितने उसने स्पेंड किए उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है. सो यू विल डू द सब्ट्रैक्शन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ third question is, there were 2379 sacks of grain in godown. एक गोडाउन है, उसमें ग्रेन के सैक्स है 2379 and 4320 more sacks were stored in it. उसके बाद इतने सैक्स तो पहले ही थे ग्रेन के, इतने सैक्स फिर और स्टोर हो गए. 4320 more sacks were stored in it. If 2785 sacks were removed, निकाल लिए गए, how many sacks would be there in the godown? So godown में अब कितने sacks बाकी हैं? So पहले इतने sacks of grain थे godown में, फिर इतने और आ गए, so हमारे पास टोटल आ जाएगा. फिर इतने रिमूव हो गए, सो उस टोटल में से हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है. सो वी विल हैव द सैक्स रिमेन्ड इन द गोडाउन. सो द फर्स्ट लाइन इज सैक्स ऑफ ग्रेन इन अ गोडाउन. सो गोडाउन में कितने सैक्स हैं? 2379. मोर सैक्स वर स्टोर्ड. कितने सैक्स और स्टोर किए गए? कितने किए गए? 4320. So we will find the total sacks. तो अभी हमने टोटल फाइंड करना है. ये बेटा आप करोगे. You will add these numbers. Then 2785 sacks were removed. So अब हमने remove करने हैं. So we will subtract. So in the first line we will write total sacks. Total sacks जो इन दोनों का टोटल आएगा वो यहां पर आप लिखोगे. देन सैक्स मूव्ड, कितने रिमूव हुए? 2785. तो इन दोनों का जो टोटल आएगा वो आप यहां पर यू विल राइट द सम ऑफ दीज टू नंबर्स एंड देन यू सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दैट नंबर. सो हमारे पास ये वी विल गेट द आंसर. सैक्स लेफ्ट इन द गोडाउन. सो गोडाउन में कितने सैक्स बाकी बचे हैं वो हमारा आंसर आ जाएगा. So you will do this, you will add these numbers, then you will write that number here and then you will subtract this number from that number. Okay. So the next question is, Harish bought 1975 notebooks from a bookseller. So Harish ने bookseller के पास से notebooks ली and 2345 notebooks from another bookseller. एक और bookseller से उसने notebooks ली. He distributed 1329 notebooks to the needy students. तो उसने जो needy students हैं उनको वो notebooks 1329 जो notebooks थी उसने distribute कर दी. How many notebooks are still with him? अब बेटा कितनी notebooks उसके पास हैं? So उसने इतनी ली one bookseller से, इतनी ली उसने another bookseller से, फिर इतनी उसने distribute कर दी. So first of all we will add these two numbers. Then इतनी उसने डिस्ट्रीब्यूट की. इट मीन्स इन दोनों का जो टोटल आएगा उसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो हमारे पास क्या आ जाएगा? द रिमेन नोटबुक्स विथ हरीश. सो द फर्स्ट लाइन इज नोटबुक्स बॉट फ्रॉम अ बुक सेलर. सो बुक सेलर से कितनी ली उसने? 1975. नोटबुक्स बॉट फ्रॉम अनदर बुक सेलर. सो एक और बुक सेलर से उसने कितनी नोटबुक्स ली? 2340. So in the next line what will we do? We will add it. We will find the total notebooks. So total इन दोनों का एडिशन करेंगे. Then उसने डिस्ट्रीब्यूट की उसने दे दी बेटा नीडी स्टूडेंट्स को, उनमें बांट दी उसने. So how many notebooks are still with him? तो हमने इन दोनों का जो टोटल आएगा we will write it here. Total notebooks. Then Harish distributed notebooks. So हरीश ने जितनी नोटबुक्स कितनी की हैं? 1329 and notebooks still with him. So इन दोनों की जो एडिशन आएगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे. Then
जितनी उसने डिस्ट्रीब्यूट की है वो उसमें से हम माइनस कर देंगे, देन इट विल बी द आंसर. सो नोटबुक स्टिल विद हिम. इन दोनों की एडिशन में से जितनी उसने डिस्ट्रीब्यूट की उसको माइनस करेंगे, सो वी विल गेट द आंसर. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.